साथियों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर हमेशा नीचे और अपमानित रहा हो, इसी शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो। आज भारतीय संविधान की छाया में इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज हम 5 ऐसे सिंगर कलाकारों के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ही ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने इंडियन आइडल में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। शुरुआत करते हैं मिस पूजा से। मिस पूजा भी एक दलित समाज से ताल्लुक रखती है। इन्होंने जातिवाद का सामना करते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी मानी गायिका के रूप में अपनी पहचान बनाई। मिस पूजा एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है जो मुख्यतः हिंदी व पंजाबी भाषा में पार्श्व गायन करती है। मिस पूजा का जन्म 4 दिसंबर 1980 को राजपुरा, पंजाब में हुआ था। मिस पूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजपुरा से ही संपन्न की है। उन्होंने संगीत में परास्नातक की मानक डिग्री प्राप्त की है। पंजाबी संगीत की दुनिया में आने से पहले वह पटेल पब्लिक स्कूल में बतौर संगीत शिक्षिका के तौर पर कार्यरत थी। मिस पूजा ने अपने करियर की शुरुआती दौर में कई धार्मिक गाने गाए। उसके बाद भांगधा वर्जन। कुछ ही दिनों में वह पंजाबी सिनेमा की लीडिंग सिंगर्स में शामिल हो गई। उन्होंने तकरीबन 70 मेल सिंगर्स के साथ डुएट गानों में अपनी आवाज दी है। वर्ष 2006 में मिस पूजा ने अपना पहला डुएट डेब्यू गाना जान तो प्यारी है में अपनी आवाज दी थी। उनका पहला सोलो एल्बम साल 2009 मेन रोमांटिक जाट से रिलीज हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई सारे एल्बम रिलीज किए जो दर्शकों बेहद पसंद भी किए गए। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म कॉकटेल के गाने सेकंड हैंड जवानी से मिली। नंबर 2 पर आते हैं दलेर मेहंदी। यह भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मशहूर गायक दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त 1967 को बिहार के पटना में हुआ था। उनको गायकी का हुनर उनके खानदान से मिला था, क्योंकि उनके परिवार की पिछली 7 पीढ़ियों ने गायकी को ही अपना प्रोफेशन बनाया था। दलेर के माता पिता ने बचपन में ही उन्हें राग और सबद की शिक्षा दे दी थी। दलेर को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था और उन्होंने अपने परिवार के ट्रेंड को आगे बढ़ाने और अपना नाम बनाने के लिए उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था। दलेर मेहंदी की दिलचस्प जिंदगी की तरह ही उनके नाम के पीछे भी एक बहुत ही रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। दलेर के जन्म के समय उनके माता पिता डाकू दलेर सिंह से बहुत प्रभावित थे और उसी के नाम पर दलेर का नाम रखा गया था। लेकिन जब दलेर मेहंदी बड़े हुए तो उन्होंने मशहूर गायक परवेज मेहंदी के नाम पर अपने नाम के आगे सिंह की जगह मेहंदी जोड़ लिया था। इस तरह दलेर सिंह का नाम दलेर मेहंदी हो गया। तीसरे नंबर पर आते हैं कैलाश खेर। यह भी एक दलित सिंगर है। इन्होंने एक दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी जातिवाद का सामना किया और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर में अपनी एक पहचान बनाई। कैलाश खेर को अपनी शुरुआती बॉलीवुड करियर में बेहद संघर्ष करना पड्डीडीडीएचना। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म अंदाज से मिली। इस फिल्म में उन्होंने गाने रब्बा इश्क ना होवे में आवाज दी, जो उस दौर का सबसे सुपरहिट और चार्टबस्टर गाना साबित हुआ था। इसके बाद उन्होंने फिल्म वैसा भी होता है में अल्लाह के बंदे हम गाने में आवाज दी, जो उनका अब तक का सबसे प्रसिद्ध और हिट सॉन्ग है। इन दोनों हिट गानों के कैलाश बॉलीवुड के मशहूर गायकों की फहरिस्त में शामिल हो गए। कैलाश खेर हिंदी सिनेमा में सूफी गानों के लिए जाने जाते हैं। मल्टी स्टारर फिल्म सलामे इश्क में उन्होंने या रब्बा गाने में अपनी आवाज दी। यह गाना उस दौर का सबसे हिट गाना साबित हुआ था। उनकी गायकी का परचम सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि कन्नड़ डीएच और तेलुगु सिनेमा में भी लहरा रहा है। चौथे नंबर पर आते हैं सुखविंदर सिंह। यह भी एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी जातिवाद का सामना करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। सुखविंदर सिंह का जन्म 18 जुलाई 1971 पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में ही स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था।
उन्होंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाने सारे गा पा पर दी थी। सुखविंदर सिंह को उनका पहला फिल्मी करियर ब्रेक फिल्म कर्मा से मिला। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ चंद लाइनें ही बोली थीं। उन्हें अपनी आवाज में वो खनक नहीं मिली जो वो चाहते थे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड का टूर किया और संगीत के कई फॉर्म्स को जाना। तत्पश्चात उन्होंने मुंबई वापस आकर फिर काम करना शुरू कर किया। उसके बाद उन्होंने डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित की फिल्म खिलाफ के गाने आजा साजन के लिए अपनी आवाज दी। यह गाना सुपरहिट साबित हुआ। इसके बाद तो सुखविंदर ने हिंदी सिनेमा में बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स की लाइन लगा दी। 5वें नंबर पर आते हैं सोनू निगम। सोनू निगम भी एक दलित सिंगर हैं। सोनू निगम हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं। वे हिंदी के अलावा कन्नड़, उड़िया, तमिल, आसामीज, पंजाबी, बंगाली, मराठी और तेलुगु फिल्मों में भी गा चुके हैं। इन्होंने बहुत से इंडी पॉप एल्बम बनाए हैं और कई हिंदी फिल्मों में काम भी किया है। सोनू का जन्म एक कायस्थ परिवार में फरीदाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी गायकी का करियर 4 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, जब उन्होंने एक स्टेज पर आकर अपने पिता अगम निगम के साथ मोहम्मद रफी के गाने क्या हुआ तेरा वादा गाने को गाना शुरू कर दिया। उसके बाद से वे अपने पिता के साथ शादियों और पार्टियों में गाने लगे। 19 साल की उम्र में वे गायकी को अपना करियर बनाने के लिए अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक उस्ताद गंगुलाम मुस्तफा खान से प्रशिक्षण लिया। अपने पिता के गाइडेंस में ही सोनू ने अपना कैरियर आगे बढ़ाया। 12वीं तक दिल्ली में पढ़ने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से की। दिल्ली के बाद सोनू मुंबई आए। वो न सिर्फ मुंबई आए बल्कि तमाम रुकावटों को पार करते हुए अपना अलग मुकाम भी बनाने की कोशिश की। यहां भी उन्हें कड़ीढ़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। शुरुआत में सोनू निगम ने कई शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। एक समय ऐसा भी आया जब सोनू निगम को बतौर कॉम्पिटिटिव किसी भी म्यूजिक शो में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, क्योंकि हर बार वही जीतते थे। उसके बाद सोनू निगम को बतौर जज या गेस्ट बुलाया जाने लगा। सोनू निगम 4 साल की उम्र से गाते आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी के साथ मंच पर मोहम्मद रफी का गीत क्या हुआ तेरा वादा गाया था। तभी से शादियों और पार्टियों में वे अपने पिताजी के साथ गाने लगे। कुछ और बड़े होने पर वे संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे। 19 वर्ष की आयु में गायन को अपना व्यवसाय बनाने के लिए वे अपने पिताजी के साथ मुंबई आ गए। उन्होंने शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से शिक्षा ली। इतने बड़े मशहूर सिंगर होने के कारण लोग इन्हें इनकी जाति से नहीं बल्कि उनके काम से जानते हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य समाज में जातिवाद फैलाना नहीं, बल्कि समाज में जो वर्ग पिछड़ा और सदियों से नीचे रहा है, उस समाज में स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो का उद्देश्य समाज में जातिवाद फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।